बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। रूस का अपनी फ़ौज से तमाम भारतीयों को निकालने का फैसला। रूसी फौज में काम करने वाले तमाम भारतीयों को फारिग करने का फैसला कर लिया गया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन और रूस की जंग के दौरान 2 भारतीय हलाक हो चुके हैं, जबकि दर्जनों जंगी इलाके में फंसे हुए हैं, जिनका दावा है कि इन्हें धोखाधड़ी के जरिए लड़ने के लिए आमादा किया गया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दौरा रूस के दौरान सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ ये मसला उठाया था। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर मॉस्को में हैं, जहां उन्होंने कल शाम रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की तरफ से दिए गए एक इशारे में ये मसला उठाया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने फौज से भारतीयों को फारिग करके इनके मुल्क वापसी में सहूलियात फराहम करने पर भी इत्तफाक किया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 24 भारतीय शहरियों को एजेंटों ने नौकरियां दिलाने का झांसा दिया और फिर रूस लाकर इन्हें यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने पर मजबूर किया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन ने नेटो को आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा करार देते हुए अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को खबरदार कर दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने बयान जारी करते हुए कहा है कि नेटो आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा है। अमेरिकी ज़ेर क़यादत फौजी ब्लॉक यूरोप और एशिया में गड़बड़ करना बंद करे। बयान के मुताबिक नेटो की सरजंग की जहनीत और नजरियाती तासब आयां हो चुका है। नेटो जापान, जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ मुआहदे का मंसूबा बना रहा है। अमेरिकी क़यादत में फौजी ब्लॉक नेटो सरजंग की जहनीत रखता है। तर्जुमान ने कहा कि नेटो ने सरहदों के पार अपनी ताकत को बढ़ाया और मुल्कों में गड़बड़ की है। नेटो ने सरहदों के पार तसादम को हवा देना जारी रखा हुआ है। चीन ने बावर करवाया है कि नेटो को अपनी इलाकाई और दफाई तंजीम की पोजीशन की पासदारी करनी चाहिए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हमास से मुआहिदा इसराइल के लिए जिल्लत होगा। इसराइली वजीर ने अपनी ही हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए अपनी ही हुकूमत गिराने की धमकी दे दी। इंतहाई दाएं बाजू के वजीर ने कहा है कि जंग बंदी का मुआहिदा इसराइल के लिए जिल्लत होगा। कनेस्ट में अपनी पार्टी के ब्लॉक के इजलास के दौरान इंतहाई दाएं बाजू के वजीर ख़जाना ने कहा है कि हमास के साथ कोई भी मुआहिदा इसराइल के लिए शिकस्त और जिल्लत होगा। वजीर ने गजा में हमास के रहनुमा का हवाला देते हुए कहा कि हम हमास के साथ हथियार डालने के मुआहिदे का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये मुआहिदा इसराइल की शिकस्त और जिल्लत और याह्या सिनवार की फतह होगा। इनके तबसरे एक ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब इस हफ्ते इसराइल की शेन बैट इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह के मुज़ाकरात के लिए मिस्र का सफ़र करने के साथ जंग बंदी के मुज़ाकरात में तेज़ी आई है। हफ्ते के रोज़ हमास के एक ज़राए ने रॉयटर्स को बताया कि ग्रुप ने यह मुतालबा मुस्तरद कर दिया है कि इसराइल मुआहदे पर दस्तखत करने से पहले मुस्तकिल जंग बंदी का अहद करे। रिपोर्ट के मुताबिक इसके बजाय हमास ने कहा है कि वो 6 हफ्ते के पहले मरहले के दौरान मुज़ाकरात की इजाज़त देगी। ताहम नेतन्याहू ने एतवार के रोज़ किसी भी मुआहदे को कबूल करने के लिए गैर गुफ्तशनीद शराइत की एक फहरिस्त पेश की, जिसमें वो असूल भी शामिल हैं जिनके हमास के कबूल किए जाने का इम्कान नहीं है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हानिया ने खबरदार किया है कि गजा में इसराइली फौजी कार्रवाइयों से जंग बंदी के मुज़ाकरात दोबारा सिफर की सतह पर आ सकते हैं। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करदा अपने एक बयान में कहा है कि इस्माइल हानिया ने सालस ममालिक की क़यादत के साथ फ़ोन पर बात की, जिसमें उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और इनकी फ़ौज को मुज़ाकरात के मुमकिना खात्मे के लिए मुकम्मल तौर पर ज़िम्मेदार ठहराया। हमास ने मज़ीद कहा कि नेतन्याहू गजा में जंग के खात्मे के लिए एक मुआहदे तक पहुँचने की खातर होने वाले मुज़ाकरात के दरमियान जंग बंदी के मुज़ाकरात में रुकावटें डाल रहे हैं। बयान में कहा गया है कि हमास ने सालिस ममालिक से नेतन्याहू की चालों और जराइम को रोकने के लिए मुदाखलत करने का मुतालबा किया।
ख्याल है कि नेतन्याहू ने एतवार के रोज़ कहा था कि गजा में जंग बंदी के किसी भी मुआहदे के तहत इसराइल को जंग के हदाफ हासिल करने तक जंग जारी रखने की इजाज़त होनी चाहिए। पीर के रोज़ इसराइली टैंक गजा शहर के मरकज़ में रात भर की बमबारी के बाद दाखिल हुए, जिसमें गजा में हुकाम के मुताबिक दर्जनों अफराद शहीद हो गए। हमास का कहना है कि जब वो जंग को रोकने के लिए मुआहदे तक पहुंचने में सहूलत फ्राहम करने की खातर लचक और मस्बत सोच के साथ आगे बढ़ रही है, मगर नेतन्याहू मुज़ाकरात में मज़ीद रुकावटें डाल रहा है और गजा में रुकावटों को बढ़ा रहा है। हमास ने हफ्ते के रोज़ गजा में जारी जंग को ख़त्म करने की अमरीकी मंसूबे के एक अहम हिस्से को कबूल करते हुए मुस्तकिल जंगबंदी के अपने मुतालबे को ख़त्म करने का ऐलान किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं ईरान की शाम के साथ 20 साला स्ट्रेटजिक ताउन का मुआहदा करने की तैयारी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के कायम मकाम सदर मोहम्मद मुखबर ने ईरान और शाम के दरमियान 20 साला तवील मुद्दती स्ट्रेटजिक इक़्तिसादी ताउन के मुआहदे का मसवदा ईरानी पार्लियामेंट को भिजवाया है और इस मसवदे में शाम की जानिब से ईरान को कर्जों की अदायगी की जमानत भी शामिल है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर को ये खत आइन के आर्टिकल 77 के नफाज की मुनासबत से लिखा गया। इस खत में ईरान और शाम के दरमियान इक़्तिसादी ताउन के लिए तवील मुद्दती स्ट्रेटजिक मुआहदों का मसवदा शामिल है। आइनी आर्टिकल 77 में कहा गया है कि ईरान और दीगर ममालिक या बैनुल-अक़वामी अदारों के दरमियान किसी भी बैनुल-अक़वामी मुआहदे की पार्लियामेंट से मंजूरी लेनी चाहिए। मसवदा कानून की मंजूरी ईरानी काबीना ने इस साल 16 जून के इजलास में ईरान और शाम की मुश्तरका इक़्तिसादी कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से सड़कों और शहरी तरक्की की वजारत की तजवीज़ की बुनियाद पर दी गई थी। ईरान और शाम के दरमियान तवील मुद्दती इक़्तिसादी ताउन से मुतल्लिक मसवदा कानून का वाहिद मज़मून एक तारफ़ और 5 मज़ामीन पर मुश्तमिल था, जबकि तेहरान का मुतालबा है कि दिमश्क दोनों मुल्कों के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे के मुताबिक ईरानी स्ट्रेटजिक सरमायाकारी के मंसूबों पर अमल दरामद करे और इस बात की जमानत दे कि शाम तकरीबन $50 बिलियन के कर्जों की अदायगी करेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं ईरान मिसाइल की पैदावार बढ़ाने लगा। सैटेलाइट तस्वीर पर मबनी एक रिपोर्ट में ज़ाहिर किया गया है कि ईरान मिसाइल की पैदावार बढ़ा रहा है। सैटेलाइट तस्वीर में 2 बड़ी ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल तनसीबात में बड़ी तोसी को दिखाया गया। 2 अमरीकी मुहक्किकीन ने अंदाज़ा लगाया कि इन तोसीहों का मकसद मिसाइल की पैदावार को बढ़ाना है। इसकी तस्दीक 3 सीनियर ईरानी हुकाम ने भी की है। दोनों तनसीबात की तोसी अक्टूबर 2022 में तय पाने वाले एक मुआहदे के बाद हुई है, जिसके तहत ईरान ने रूस को मिसाइल फराहम करने पर इत्तफाक किया था। रूस इन मिसाइलों को यूक्रेन के खिलाफ जंग के लिए हासिल करना चाहता था। अमरीकी हुकाम का कहना है कि ईरान यमन में हौसियों और लबनान हिजबुल्लाह ग्रुप को भी मिसाइल फराहम कर रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं फ़लस्तीनी हलाल अहमर सोसाइटी के तर्जुमान ने गजा की पट्टी में तकरीबन 20 लाख अफराद के मुसलसल बेघर होने पर तशवीश का इजहार कर दिया। फ़लस्तीनी हलाल अहमर सोसाइटी के तर्जुमान ने सोशल मीडिया नेटवर्क एक्स पर एक पैगाम जारी किया। गजा में कोई भी जगह भी महफूज नहीं है और लोगों के निकलने का कोई भी रास्ता नहीं, यहाँ तक कि बीमार या ज़ख्मी लोगों के लिए भी कोई इंतज़ाम नहीं। उन्होंने कहा है कि गजा में मौजूद ख़ानदान नाकाफ़ी इमदाद पर इन्हसार कर रहे हैं और जहाँ खुराक और पानी तक रसाई का फुकदान है, वहाँ भीड़ भाड़ की वजह से सेहत के ख़तरात भी बढ़ चुके हैं। इस सिलसिले में गजा में रेड क्रॉस के तर्जुमान ने गजा तक अद्वियात और खुराक पहुँचाने के लिए फौरी बैनुल-अक़वामी मुदाखलत का मुतालबा कर दिया। उनका कहना है कि रफ़ा में इसराइली जारहियत की वजह से हमारे तिब्बी इमदाद और खुराक की तरसील में शदीद मुश्किलात का सामना है। रेड क्रॉस के तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि इसराइली फौजी ऑपरेशन कार्रवाइयों की वजह से गजा के लोग बार बार बेघर हो रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं रूस ने दिन के औकात में यूक्रेन पर बड़ा मिसाइल हमला कर दिया। दारुल हुकूमत कैफ समेत दीगर शहरों में रूस के मिसाइल हमले
यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूसी हमलों में 29 शहरी हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। उधर यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना था कि रूस ने 40 से ज़्यादा मिसाइल फायर किए। उनका कहना था कि रूसी हमलों में कैफ के चिल्ड्रन अस्पताल को भी निशाना बनाया गया। यूक्रेनी सदर के मुताबिक रूस ने कमर्शियल और रहायशी इमारतों को निशाना बनाया। देर इंसा मास्को से रूसी वजारत दिफा ने यूक्रेन में दफाई सनतों और एविएशन बेस को निशाना बनाने का दावा किया। रूसी हमलों में अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया। इजलास अमरीका और यूरोपीय ममालिक की दरख्वास्त पर तलब किया गया है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।